हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक पनीर रेसिपी लेकर आई हूँ और इस पनीर रेसिपी पे हमने परवल भी इस्तेमाल करूँगी। तो सब्ज़ी के साथ पनीर इस्तेमाल करने की वजह से पनीर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगा, तो उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस रेसिपी पे हमने कोई भी ऑनियन गार्लिक इस्तेमाल नहीं करूँगी। बिना ऑनियन गार्लिक के साथ भी इस रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। प्योर वेज इस परवल पनीर की सब्जी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ मिलने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए आप परवल पनीर की सब्जी रेसिपी को शुरू करती हूँ। रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे 600 ग्राम के करीब परवल लिया है। उसको हमने हाफ करके कट कर रखा था। इसी तरीके में छिलका को हटाकर और धोकर भी रखा था। और इस जगह पे बड़े साइज़ की 2 पोटैटो लिया है, उसको भी हमने इस तरीके में क्यूब पीसेस पे कट कर रखा था। उसके साथ साथ इस रेसिपी के लिए 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है। और अब हमने मिक्सी जार पे 10-12 काजू और 3 टेबलस्पून की करीब मगज, उसके साथ साथ हमने और कुछ चीज़ को इस्तेमाल करके एक मसाला वाला पेस्ट को रेडी करूँगी। हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून भर के पॉपी सीड्स यानी खुसखुस लिया है, यानी पोस्तदाना भी बोल सकते हैं इसको। उसके साथ साथ हमने इस जगह पे 100 ग्राम के करीब खट्टे वाला दही भी लिया है। और खट्टे वाला दही लेने के बाद हमने मिक्सी जार को बंद कर दूँगी और थोड़ा सा पानी ज़रूरती होगा तो ऐड करके एक फाइन पेस्ट को रेडी करूँगी। तो देख लीजिए उस फाइन पेस्ट अब रेडी हो चुकी है। और मिक्सी जार धोकर थोड़ी सी पानी भी ऐड किया है। अब हमने गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और कढ़ाई में अब हमने ज़रूरत अनुसार थोड़ा सा वाइट ऑयल इस्तेमाल करूँगी। और इस रेसिपी पूरी तरह वाइट ऑयल में होगा। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल यानी और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ भी रेसिपी को कर सकते हैं। तो हमने इस जगह पे 3 से 4 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर हमने उस पनीर को कढ़ाई में दिया है और पनीर को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और पनीर फ्राई करने की टाइम पर कोई भी नमक या वगैरह इस्तेमाल नहीं करना जाता है, क्योंकि इसमें पनीर टूट जाने की चांसेस है। तो पनीर को हमने बिना मसाला के साथ फ्राई किया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक। तो फ्राई करने के बाद हमने एक एक करके पनीर को कढ़ाई से हटा दूंगी और रेसिपी की जो नेक्स्ट पार्ट है उसको करूंगी। और पनीर को इस तरीका में थोड़ा सा शैलो फ्राई करके करने में रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो देख लीजिए फ्राई हुआ पनीर को हमने कढ़ाई से एक एक करके अच्छी तरह से ऑयल को निचोड़ के हटा रही हूँ। पनीर हटा लेने के बाद कढ़ाई में और थोड़ी सी ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, 3 से 4 टेबलस्पून की करीब। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हमने पहले पोटैटो को इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको हमने पहले से कट करके रखा था। और इसको हमने कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करके फ्राई कर रही हूँ। और इस तरीका में हमने पोटैटो को 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। फिर हमने उस कट करके रखा परवल को इस्तेमाल किया है। परवल को इस्तेमाल करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर 7 से 8 मिनट तक उलटते पलटते अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो परवल को फ्राई करने के टाइम पर पहले हमने इसमें कोई भी नमक या वगैरह इस्तेमाल नहीं किया था। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसमें पहले स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक इस्तेमाल करने के बाद हमने इसमें हल्दी पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। नमक हल्दी पाउडर इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको 5 से 6 मिनट तक बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके भून लिया है। परवल और आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद कितना कम गई है देख लीजिए क्वांटिटी पे। और अब हमने इसको कढ़ाई से एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ। इसमें क्या हुआ है 50 से 60% तक परवल आलू फ्राई हो चुकी है। इसको एक एक करके हटा लेने के बाद रेसिपी की जो कढ़ी की प्रोसेस है उसको करूँगी।
फ्राई हुआ सब्जी को एक साइड पे छोड़ के हमने फिर भी कढ़ाई में ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 3 to 4 टेबलस्पून की करीब व्हाइट ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब जीरा इस्तेमाल किया है और 2 हरी इलायची इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ एक सूखी लाल मिर्च को आधा करके इस्तेमाल किया है। इस सब कुछ को हमने 10 सेकंड तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने इसमें एक मीडियम साइज़ की टोमेटो को ग्रेट करके इस्तेमाल किया है। टोमेटो इस्तेमाल करने के बाद स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब और कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून की करीब भर के इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाला को हमने अच्छी तरह से भून रही हूँ। पानी ऐड करने की वजह से मसाला जल नहीं जाएगा और अच्छी तरह से भून भी जाएगा। तो पानी ऐड करके हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। और मसाला से अच्छी तरह से ऑयल छोड़ देने के बाद हमने इसमें नमक के स्वाद को बैलेंस करने के लिए 1 टेबलस्पून की करीब चीनी इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो चीनी को पूरी तरह स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं, मगर बिना प्याज लहसुन वाली रेसिपी पे चीनी इस्तेमाल करने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब हमने उस दही वाला जो मसाला की पेस्ट को पहले से रेडी किया था पॉपी सीड्स और मगज के साथ, उसको ऐड किया है। मसाला अच्छी तरह से भून लेने के बाद हमने इसको ऐड किया है और बोल को धोकर थोड़ी सी पानी भी ऐड किया है। उसको ऐड करने के बाद हमने मसाला को फिर भी 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। अब हमने इसमें ग्रेवी की ज़रूरत अनुसार पानी ऐड कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 200 ml की करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि पानी को थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी पे ऐड किया है परवल और पोटैटो को और अच्छी तरह से पकाने के लिए। और अब हमने तीखापन के लिए 5-6 ग्रीन चिली को चॉप करके भी इस्तेमाल किया है। ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने उस फ्राई करके रखा सब्ज़ी को एक एक करके ऐड किया है और इसको ऐड करने के बाद ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला भी दिया है। सब्ज़ी ऐड करने के बाद हमने इसको और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। फिर हमने उस फ्राई करके रखा पनीर को एक एक करके ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स भी कर रही हूँ, देख लीजिए। और इसको मिक्स करने के साथ साथ और 2-3 चीज़ बाकी रह गई है रेसिपी को ख़त्म करने के लिए, उसको भी एक एक करके ऐड कर दूंगी। तो हमने इस जगह पे 1 टेबलस्पून की करीब गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है। गरम मसाला पाउडर को हमने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसको मिक्स करने के साथ साथ हमने गैस फ्लेम को बंद कर दूंगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। फिर हमने गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसमें 2 टेबलस्पून की करीब घी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इस परवल पनीर की सब्ज़ी रेसिपी पे घी इस्तेमाल करने में स्वाद बहुत ही बढ़िया बनती है। तो घी को हमने ग्रेवी के साथ और सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और घी को अच्छी तरह से मिला देने के बाद इस रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। मोस्टली इस रेसिपी रोटी पराठा के साथ बहुत ही अच्छा लगती है। आप चाहे तो राइस के साथ भी ट्राई करके देख सकते हैं। हमने तो आज राइस के साथ ही ट्राई कर रही हूँ। और रोटी पराठा, पूड़ी, लच्छा पराठा सब कुछ के साथ इस रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस प्रोसेस पे परवल पनीर की सब्ज़ी रेसिपी अभी तक घर पर एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करती हूँ बच्चों से बड़ों से लेकर तक सबको ही बहुत ही पसंद आएगा इस रेसिपी। तो आज की परवल पनीर की इस रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।